हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास उन लोगों के लिए जो आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट होने वाले हैं या सोच रहे हैं कि आउट ऑफ इंडिया आना है और अपने पेट को अपने साथ कैसे लाना है, स्पेशली इफ दे आर मूविंग टू कनाडा। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। जब हम लोग प्लान कर रहे थे कनाडा शिफ्ट होने का, तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन था हाउ टू टेक मैसी विद अस, क्योंकि उसको कहाँ छोड़ना है, कैसे करना है, वो हमारे दिमाग में कभी क्वेश्चन था ही नहीं। शी हैज़ टू कम टू कनाडा। तो हम लोगों ने बहुत रिसर्च करा यूट्यूब पे, गूगल पे, पर कहीं भी हमारे सब क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले। सो इन टुडेज वीडियो वी विल क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड स्टिल इफ यू हैड सम डाउट्स रिमेनिंग, आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। सो ब्रॉडली टू वेज हैं पेट को अब्रॉड शिफ्ट करने के लिए। फर्स्ट इज कार्गो, जिसमें आप अपने डॉग कार्गो फ्लाइट के थ्रू ले जा सकते हो। थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट फॉर हैवी वेट पेट दिस इज द ओनली एंड ईजी वे। इट विल कॉस्ट यू अप्रॉक्स 3 to 4 lakh Indian rupees. Second is to bring in same flight and most recommended and economical way. अब इसमें भी अगर आपका पेट का वेट लेस देन 8 kg है, यू कैन bring him or her inside cabin, और अगर around 35 है then excess baggage. So we choose to bring Messi as excess baggage in Air Canada. तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू ब्रिंग योर पेट एज एक्सेस baggage. As that was the most convenient and easy way we found. So let's discuss about the documentation and the pre-departure preparation. So the first and foremost thing is the vaccination record since birth, and all vaccination should be stamped and signed by the doctor who did it. इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि रेबीज की वैक्सीन मिनिमम 1 मंथ पहले लगी हो, एंड गेट योर पेट और डॉग माइक्रोचिप्ड विच विल कॉस्ट यू अराउंड 2000 rupees. So second is arrange a crate and train your dog. Remember to check with airlines for total weight allowed along with crate. Like Air Canada allows maximum 45 kgs including crate weight. So we hired Petfly company, who is the only company having an office inside IGI New Delhi Terminal 3 in India. These services are very reasonable and they take care of everything, advising you for crate size, local documentation, everything. So let's now discuss about the procedures. Step 1. Book flight and call customer care to book your pet as excess baggage. From India to Canada, Qatar Airways and Air Canada are the best options. Step 2. Contact Petfly in our case to confirm the flight details and book the appointment for the medical checkup and book appointment at AQCS Delhi. अब शुरू होता है आपका असली प्रोसेस। हम लोग पहले मेसी के साथ पेटफ्लाई के ऑफिस गए, जो शांति निकेतन न्यू दिल्ली में है, जहां पर मेसी का चेकअप हुआ वेट के अकॉर्डिंग ग्रेटली. ऑल्सो ऑल प्रोस एंड कॉन्स वॉज एक्सप्लेन इन वेरी डिटेल्ड मैनर अलॉन्ग विथ ग्रेट ट्रेनिंग प्रोसेस. This was 2-3 days before the AQCS appointment, and same day her medical certificate was made after inspection. तो AQCS का जो ऑफिस है वो है कापासेड़ा बॉर्डर पे, जो कि आपका एयरपोर्ट से आई थिंक 5-10 मिनट्स की ड्राइव है. तो यहाँ पे पूरा आपका डॉग का चेकअप होता है. दे सी दैट इट इज़ फिट टू फ्लाई. लंबा प्रोसेस नहीं है, ज़्यादा भीड़ नहीं होती है. आई थिंक विद इन 1 or 2 hours यू विल बी फ्री. डॉक्टर डॉग को पूरा चेक करेगा, उसको चला के देखेगा, एंड यू आर गुड टू गो. सो व्हेन वी रीच्ड एयरपोर्ट, पेटफ्लाई का स्टाफ एयरपोर्ट के बाहर ही आ गया था हमें रिसीव करने के लिए, जहाँ पे उन्होंने क्रेट को असेंबल करा, एंड दे हेल्प्ड अस टू कैरी ऑल द लगेज एंड मेसी इनसाइड द एयरपोर्ट. सिक्योरिटी चेक इन जो होता है मेन गेट पे, वो भी उन्होंने ही करवाया हमारा, मतलब लाइक दे वर विद अस. टर्मिनल 3 के अंदर ही पेटफ्लाई का कायोस्क था, जहाँ पे उन्होंने मेसी की क्रेट को ढंग से इंस्पेक्ट करा, सब जो नट बोल्ट्स थे वो टाइट करे और सारे स्टिकर्स लगाए जिस पे लाइव एनिमल्स थे. कौन सी साइड क्रेट की अप रहनी है उसके स्टिकर्स थे, मेसी का नाम था. प्लस व्हाट दे डिड इज कि क्रेट के ऊपर थोड़ा सा पेडिग्री और थोड़ा सा वेट फूड स्टिक कर दिया था, बिकॉज दैट्स इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, कहीं पे फ्लाइट डिले होती है तो दी द एयरपोर्ट स्टाफ कैन फीड द डॉग.
और ये जब सब चल रहा था तो रियांश वॉज वेरी एक्साइटेड। वो एक एक स्टेप को इतना केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था और देख रहा था कि मेसी जो है बिल्कुल ठीक है, अच्छे से है, एंड शी इज़ नॉट नर्वस। सो आफ्टर द क्रेट वॉज असेंबल्ड एंड एवरीथिंग वॉज डन, मैं आ गया था चेक इन करने के लिए। पेट फ्लाई स्टाफ वॉज विद अस। मेसी को बाहर रखा हुआ था विद 1 पर्सन स्टैंडिंग विद हर। सो हमारे टोटल लगे हैं इसके अंदर 17,000 रुपीज़, जो एयर कनाडा की फ़ीस थी। अब फाइनल स्टेप था, मेसी को लेके जाना था सिक्योरिटी के लिए, और ये आखिरी मौका था जो हम उसको फीड कर सकते थे, वाटर और उसका फूड। सो वी टुक अ 5 to 10 मिनट्स ब्रेक। मेसी को भी थोड़ा रिलैक्स हो गया केज के बाहर, और उसने पानी वानी पिया, सब कुछ तैयार करा, एंड देन वी मूव टू दी सिक्योरिटी एरिया विद पेट फ्लाई स्टाफ। सो बेसिकली मेसी का जो सिक्योरिटी चेक इन हुआ वो एक्सेस बैगेज या फिर जो बिग बल्क कार्गो होता है वहाँ पे होता है। तो इसके अंदर क्रेट को अलग से एक्सरे किया जाता है कि दैट देयर इज़ नो सिक्योरिटी थ्रेट इनसाइड द क्रेट ऑफ द एनिमल। और यही लास्ट पॉइंट है जहाँ पे मेसी को क्रेट से आ सकती थी बाहर। यहाँ पे पूरी क्रेट को सील करा गया आफ्टर ऑल दी एक्सरे एंड एवरीथिंग डन, and from here onwards Messi is on her own. Now the airlines will take care of Messi. तो दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, नर्वस थे कि पता नहीं मेसी का ट्रैवल कैसा रहेगा, एंड दिस वाज द लास्ट टाइम वी वर सीइंग मेसी इन इंडिया बिकॉज शी वुड बी गोइंग इनसाइड द कार्गो होल्ड। एंड नाउ मेसी के जाने के बाद हम लोग चले गए थे अपना इमिग्रेशन सिक्योरिटी करके फ़्लाइट चेक इन करने। बट बहुत क्वेश्चंस थे क्या होगा क्या नहीं, बट इट वाज गुड। पेट फ्लाई सेंड अस ऑल दी फोटोग्राफ्स टिल द टाइम शी बोर्डेड द फ्लाइट। सारी पिक्स पे हमारे पे अपडेट आ रही थी, व्हाट इज़ मेसी डूइंग, हाउ शी इज़ बिहेविंग। तो ये फ़ोटोज़ देख के हमारी काफ़ी चिंता दूर हो गई थी, एंड वाज ईगरली वेटिंग टू मीट मेसी इन कैनेडा। एंड फाइनली वी वर एबल टू सी मेसी फिट एंड फाइन इन कैनेडा। So after 2 days of rest, मेसी आ गई थी अपनी फॉर्म में। So hope you guys have liked the video. Please do not forget to subscribe and like the video. And yes, if you have still more questions, you are free to write in the comments and we'll reply you back. Thank you.